वर्चुअल रैली के जरिए आज अमित शाह करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज। आज शाम 4 बजे होगी अमित शाह की वर्चुअल रैली। बिहार के 12 लाख लोगों से सीधे जुड़ेंगे अमित शाह। रैली को बिहार जनसंवाद कर दिया गया नाम। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रैली के विरोध में सुबह 11 बजे गरीब अधिकार दिवस मनाएगी आरजेडी। पार्टी कार्यकर्ता थाली बजाकर करेंगे विरोध। बिहार में तेजी से बढ़ रही है चुनावी सरगर्मी। पटना की सड़कों पर तेजस्वी और अमित शाह के लगाए गए पोस्टर। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने गरीब अधिकार दिवस को लेकर के हो रही तैयारियों का लिया जायजा। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एहतियातन अपने 15 विधायकों को रिजॉर्ट भेजा। 3 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव 19 जून को तय होने के बाद पिछले 24 घंटों में कांग्रेस के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज पर होने पर लगी सियासत, जहां पर आज होगी दिल्ली कैबिनेट की बैठक। दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा या बाहरी लोगों को भी मिलेगी सुविधा, कैबिनेट आज लेगी फैसला। दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने रिपोर्ट में कहा, बाहर वालों के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खोला तो 3 दिन में भर जाएंगे सारे बेड। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर दर्ज कराई एफआईआर। मुंबई की एक फार्मा कंपनी में गैस लीक होने से मचा हड़कंप। गैस लीक की शिकायत पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीएमसी के मुताबिक गैस से लीकेज की जांच जारी। मुंबई के कई इलाकों से गैस लीक की शिकायत मिलने के बाद अलर्ट। देश में कोरोना को लेकर के मचा हुआ है हाहाकार। निजी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने में अस्पताल प्रशासन कर रहा है आनाकानी। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा, अस्पतालों में 20% बेड कोरोना पीड़ितों के लिए रखने ही होंगे। देश में अब और भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मामले। मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार। अब तक 6,642 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,887 नए मरीज आए सामने। 294 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 80,229 हुई। अब तक 2,849 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,436 नए मामले आए सामने। एक दिन में सबसे ज्यादा 139 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 47,354 हुई। 1,777 लोगों ने गंवाई अपनी जान। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,274 केस आए सामने। 58 मरीजों की मौत। मुंबई के धारावी में मरीजों का आंकड़ा 1,830 पर पहुंचा। अब तक कुल 71 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़कर के 27,654 हुई। कुल 761 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,320 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 53 मरीजों की हुई मौत। गुजरात में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 19,617। अब तक 1,219 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 498 नए मामले आए सामने। 29 लोगों की मौत। अहमदाबाद में मरीजों की संख्या बढ़कर के 13,967 हुई। अब तक कुल 994 लोगों की मौत। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 289 मामले आए सामने। 26 मरीजों की मौत। यूपी के मेरठ में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 502। अब तक 33 मरीजों की मौत।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का फैसला, राजधानी देहरादून को किया गया संपूर्ण लॉकडाउन। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की वजह से देहरादून में हर सप्ताह 2 दिन पूरी तरह रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बीच अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान, इस साल 21 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक चलेगी यात्रा। आरती का होगा सीधा प्रसारण। 55 साल से कम उम्र के लोगों को ही दी जाएगी यात्रा की अनुमति। यात्रा करने वालों के पास कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र होना जरूरी। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर का शव संदिग्ध हालत में कार से बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में थी तैनाती।